बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी राजा बशार साहब मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का पहला दिन था और एक तो उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाया हुआ था। उस इजलास का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज़ जो पहले ही दिन हमें समझ आ गई हैं, ख़ासतौर पर सहाफ़ी के ऊपर कुछ सख्तियाँ, कुछ पाबंदियाँ लग गई हैं, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा काजी एंड माजी का भी थोड़ा सा तज़किरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि राजा बशार साहब हो और काजी और माजी का जिक्र ना हो तो फिर आपकी वीडियो भी, आपकी गुफ्तगू भी पूरी नहीं होती। तो राजा साहब ये बताएगा, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बन गए और आज 30 मुकदमात थे, उन्होंने मुकदमात भी सुने और तकरीबन डेढ़ पौने 2 घंटे में मुकदमात 30 मुकदमात भी ख़त्म कर लिए। इन तमाम तर सूरत हाल में जो आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है, उस इजलास में जजेस कौन कौन शरीक हुए? जस्टिस मंसूर शाह साहब बैरून मुल्क थे, उन्होंने शिरकत की नहीं की? और क्या कुछ आज के इजलास में हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार स्तूरी साहब। जो मुकदमात 30 मुकदमात चीफ जस्टिस जस्टिस यही अफरीदी ने आज अपनी अदालत में लगाए हुए थे और वो 30 मुकदमात निपटाए गए। वो मुकदमात ज़्यादातर वो मुकदमात हैं कि जस्टिस मंसूर शाह ने एक दफ़ा में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 29,000 ऐसे मुकदमात हैं कि जिस पर जस्ट हमने लिखना है कि हाई कोर्ट्स ने दुरुस्त फैसला दिया या गलत फैसला दिया है। वो इस तरह के मुकदमात थे। बहरहाल ये है कि 30 और मुकदमात। मैं वैसे कमरे अदालत में आज मौजूद था। तकरीबन जो मुकदमात थे, तकरीबन 14-15 केसेज़ ऐसे थे जो टाइम बार्ड थे, टाइम तो बार्ड यही टाइम है। बार्ड की बुनियाद पर भी हाँ, निपटाए गए। टाइम बार्ड की बुनियाद पर निपटाए गए और ये 30 मुकदमात ख़त्म हुए। असल में जो सवाल है ना आपका कि एक तो साफ़ियों के हवाले से जो आपने बात की, मुझे नहीं लगता, पता नहीं ये क्यों इस तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे हैं या ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं जी कि नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस जया अफरीदी जो है वो अ, मीडिया दोस्त नहीं है। अगर उनका थोड़ा-सा आप माज़ी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत पीछे चले जाएँ, जब वो प्रैक्टिस करते थे, तो उनके साथ जो प्रैक्टिस करते थे, उनको बतौर देखें। वकील जब प्रैक्टिस करते हाँ, थे। बतौर वकील जब वो प्रैक्टिस करते थे, तो उनके साथ कौन था? जस्टिस अतर मिनुल्लाह और उनका दूसरा जस्टिस मंसूर शाह। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर शाह मीडिया फ्रेंडली हैं। ये जो बातें की जा रही है ना कि पाबंदियाँ, हाँ, ये बात मैं इससे एग्री करता हूँ। मैं आज जब सुबह आया तो मुझे आज एक बाहर पुलिस वाला, वैसे तो सारे जानते हैं, लेकिन एक नया बंदा कोई बैठा हुआ था। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा यार अच्छा, फिर वो उसने मुझे जब देखा तो उसने कहा कि ठीक है आप जाएँ। लेकिन उसने मुझसे एक बात की कि यूट्यूबर्स को जो है ना वो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एक नई पॉलिसी बन रही है और मैं इस हक में हूँ कि जो ये यूट्यूबर जो अंदर जाके जमगट्ठा लगा देते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए राय साहब, यार। आपकी गुफ्तगू के दरमियान हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। अब ये बता दीजिए, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, किसका आ रहा ये है? हेलीकॉप्टर जो है ये तो शायद इस पर हमारे चीफ जा रहे हों, वजारत उज़्मा होश। अमूमन ऐसा ही होता है कि यहाँ से जब हेलीकॉप्टर गुजरता है तो थोड़ी देर के बाद खबर आती है जी कि नहीं, ये वो हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे ख्याल में, ये वाइट कलर का है। अच्छा, पीछे इसका निशान लगा हुआ है, ये वही है। थोड़ी देर बाद खबर है कि आर्मी चीफ जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए पहुँचे थे, ये वही हेलीकॉप्टर है जो जा रहा है। हाँ, तो ये जो यूट्यूबर की मैं बात कर रहा था, मैं इस हक में हूँ कि यूट्यूबर जो है ये एक इन्होंने एक ऐसा, हमारे भाई हैं यार, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एथिक्स होते हैं सहाफ़त के ना, वो उसको फ़ॉलो नहीं करते होते। वो एक माइक घुसेड़ के अगला बंदा जवाब नहीं देना चाह रहा तो उसकी मर्ज़ी है यार, वो ना दे। आप ज़बरदस्ती उससे जवाब क्यों लेना चाहते हैं उसके मुँह में माइक और घुसेड़ बार के? बार रिपीट जब वो बार-बार आपसे मना रिपीट, भी करे वही तो? मना भी करे तो। ये बात है, और यूट्यूबर्स के सुप्रीम कोर्ट के हाथे के अंदर ये बात दुरुस्त है कि यूट्यूबर्स पर जो है ना वो, मैं समझता हूँ कि उन्हें सख्ती होनी चाहिए कि हाथे के अंदर ये बाहर जो मर्ज़ी करें यार, ये पार्किंग एरिया में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मर्ज़ी करें, ये उनका राइट है। वहाँ करेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि हम रेगुलर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं ना, बिल्कुल। उनके लिए ये मुश्किलात होती हैं, हमारे लिए। और जो अगला सवाल आपने किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट इजलास था सुप्रीम कोर्ट में, अब देखिए ये एक रवायती है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस आता है तो वो सबसे पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाता है, वो इंतजामी साइड पर, फिर वो देखता है, फिर हर जज से वो राय लेता है। आज के जो फुल कोर्ट इजलास था इसमें तमाम जजेस शरीक हुए, इंक्लूडेड जस्टिस मंसूर शाह। जस्टिस मंसूर शाह आपको पता है कि उम्रे पर गए हुए हैं, वो 1 नवंबर को वापस आ रहे हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में उन्होंने शिरकत की है और अपनी इनपुट दी है। तमाम जजेस ने अपनी इनपुट दी है। मेरे ख़्याल में ये जो
ये है था तो इंतज़ामी साइड था। इसमें इसमें जजेस की मेजॉरिटी की जो मेजॉरिटी अक्सरियत है, उसके कंसर्न्स थे, उसके तहफ़्ज़ात थे, जो उन्होंने इस फुल कोर्ट इजलास में रखे होंगे। थोड़ी देर के बाद उसका एलामिया भी आ जाएगा, लेकिन हम हाँ, रात तक कोशिश आ जाएगा रात लगभग। तक, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साफ़ी कोशिश करता है कि अपने ज़राए से वो खबर क्या असूल के साफ़ी का तो काम यही होता है ना जी। बिल्कुल। लेकिन ये है कि कुछ मतलब है ऐसी इनसाइड स्टोरी कि वहाँ पर वो जो बिलख़ुसूस आईनी बेंच के हवाले से ये बात ज़रूर डिस्कशन हुई होगी कि यार ये आईनी बेंच जो बनाया जा रहा है, अब यहाँ पर एक मसला है ना, वो मसला क्या है? वो मसला ये है जी कि इब्रार स्तोरी साहब, वो मसला ये है कि आईनी बेंच का कौन करेगा इसका उसको प्रेज़ाइड कौन करेगा? अब हुकूमती साइड ये चाह रही है कि चीफ़ जस्टिस, अच्छा सीनियरिटी कहाँ से शुरू होती है? अब हुकूमती साइड चाह रही है कि सीनियरिटी शुरू हो चीफ़ जस्टिस यही अफरीदी के बाद से। ओ भाई, जो पहले 2 जज हैं जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, क्या वो हड़ाक उनकी सीनियरिटी में वो हड़ाक जजेस के बाद लगे गए, वहाँ चले गए? वो नाज़रीन आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जो जजेस होते हैं ना, इंक्लूडेड चीफ़ जस्टिस, वो इक्वलिटी उनके होती है सारा कुछ। वो जब बेंच में बैठते हैं तो उनका एक ही वोट होता है। उनकी राय जो चीफ जस्टिस रखता है, वही दूसरा जज भी रखता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ऊपर हो गया, कोई नीचे हो गया। वो क्यों मुस्ताफ़ी हूँ, वो क्यों उनकी सीनियरिटी है, वो सीनियरिटी में वही है। हाई और कोर्ट्स फिर में हो देखें, चुका है ना? हाई कोर्ट्स में आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनी, तो उससे वो जो तो सीनियर आलिया जज थी। नीलम ने की थी ना। आलिया नीलम तो कुछ भी कर सकती है, चीफ नहीं, जब जस्टिस देखें आलिया आलिया नीलम। आलिया नीलम देखिए, चीफ जस्टिस बनी। नून लीग का कारकुन तो कुछ भी, मैं नहीं कहता जस्टिस आलिया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम नून लीग की कारकुन है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे तो नून लीग के कारकुन थे ना। नून लीग का कारकुन तो कुछ भी कर सकता है यार। यहाँ पर जब ये आपको पता होगा कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वो सबसे पहले नाम नेहाद वो जजेस कमेटी में जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया, तो वो पता नहीं नून लीग के कारकुन थे, और क्योंकि चीफ जस्टिस भी नून लीग के कारकुन थे, तो शामिल ऐवान करके सदर में ख्वाब आ हाँ, गए थे और कि मुनीब अख्तर काजी साहब की बात हाँ, नहीं मानते। नहीं मानते, शामिल करके तो उसका जो उनका वो ऑर्डर था, उसको तो चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने तो हल्फ उठाने के 20 मिनट वो एग्जिस्ट नहीं किया, उसने तो रद्दी की टोकरी में चला गया। यार ये चीज़ें जो होती हैं, नहीं, ये देखने मैं वाली पता चीज़ें है क्या होती है हैं। राय साहब, मैं असल में बेसिक कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, आपने अगर आगे बढ़ना है ना, तो कभी कभार आपको एक कदम पीछे आना पड़ता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह जस्टिस आलिया नीलम जब लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी तीसरे नंबर से जाकर, तो उन्होंने भी, आपको याद होगा, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ जो मामला थे, उस पर एक कदम वो पीछे आई थी शुरू में। लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी वही इलेक्शन कमीशन का की फेवर की। तो क्या ये भी तासुर जा रहा है कि क्या चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी जो हैं, वो एक कदम पीछे आ गए हैं, ताकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर और मंसूर शाह साहब को शामिल करके, हो सकता है कल वो जो अपना एक कदम पीछे हटाया था उन्होंने, उससे 2 कदम वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और इकदामात कर लेते हैं, खासतौर पे आईनी बेंचेस की बात हो रही है देखिए, और मामलात पे। इब्रार तौरी साहब, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस यही अफरीदी ने जो ये स्टेप उठाए ना, मेरे नज़दीक ये हैं दुरुस्त समझ में बेबी स्टेप। ये दुरुस्त समझ में बेबी स्टेप हैं, लेकिन वो लेकर जाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए, वो चैलेंज है अदलिया का खोया हुआ वकार बहाल करना। तकसीम खत्म आपका करना। आपकी एग्ज़ेक्टिव, यार तक़सीम तो ख़त्म हो जाएगी, चलें वो भी ख़त्म होएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना कि आप फ़ैसला यहाँ से सादर करते हैं, उसको एग्ज़ेक्टिव मानते ही मानती नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते फ़ैसले। ये बड़ी ख़तरनाक रवश चल पड़ी है, जो मुस्तक़बिल में मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक है ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क अदलिया के के लिए, लिए, अदलिया के लिए, अवाम के मतलब लिए, बिल्कुल। अवाम के लिए, मैं सोसाइटी अवाम हुँ। में आती आती है उसमें, कि लोग कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, तो वो कहेगा जाएँ यार, तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, हम नहीं मानेंगे फैसले तो क्या कर लोगे आप? हाँ, क्या पुट लोगे ये सड़ा? तासुर जाएगा। ये तासर, ये चीज़ जो है, ये बड़ी खतरनाक रवश है। और सबसे पहले मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि एज़ माय ओपिनियन, कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी फौरी तौर पर और अपने साथी ब्रदर जजेस के साथ मिलकर उस खोए हुए वक़ार को बहाल करने की कोशिश करेंगे, जो मुजरू हुआ, बुरी तरह मुजरू हुआ। साबिक़ चीफ जस्टिस जो पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ के एक स्याह तरीन चीफ जस्टिस गुज़रे हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब, वो अदलिया की उनका नाम तारीख़ भी लगाया था आपने, पता नहीं, मैं भूल गया। काज़ी उल क़ज़ा, हाँ, काज़ी उल हाँ, क़ज़ा। क़ज़ा, वो इंतहाई स्याह तरीन एक दब्बे के तौर पर अच्छा, याद वैसे रखे वैसे जाएँगे। काज़ी उल क़ज़ा तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का आपने नाम रखा था। याया अफरीदी साहब का भी आपने कोई नाम रखा है, सुनने में आ रहा है। यही अफरीदी साहब के लिए मैं लिखता हूँ अमामुल काज़ियान, काज़ियों के इमाम, मैं अच्छा। लिखता हूँ। ज़ाहिर है इमाम एक बड़ा रुतबा है, मैं वो देख के मैंने कहा कि यार ये उसको उसको
जो मेरे नज़दीक है कि ये उसकी अदलिया का वक़ार बहाल करेंगे, इसलिए मैंने इमामुल काज़ियान का जो है ना वो लफ्ज़ हैं जी। इबरार अस्तूरी साहब इमामुल काज़ियान को ये उर्दू के ख़ासतौर उर्दू और अरबिक के लफ्ज़ है, अरबिक से मुस्तार लिए हैं उर्दू ने, ये वैसे भी उसमें जज को काजी ही हाँ, कहा जाता काज़ी है, कहा बिल्कुल। जाता है, ये उस तरह के लफ्ज़ है। और मैं जो बात कर रहा था कि वो अपने साथी जो ब्रदर जजेस हैं उनके साथ मिलकर अदलिया के वक़ार को वो बहाल करेंगे। अच्छा, आखिरी में ये बताइएगा कि जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायसल साहब रिटायर हो गए और 2 जजेस को छोड़ के तीसरे में याह्या खान अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया और अब ये भी एक खबरें गर्दिश कर रही हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब शायद कोई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं। क्या लगता है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है? अब देखें जो जिस तरह इन्होंने क्या कहते हैं दबोच-दूस करके इन्होंने और वो गर्म तवे पर बैठकर जिस तरह इन्होंने 26वीं यानी तरमीम मंज़ूर करवाई थी ना, उसमें बहुत सारे फलाज़, बहुत से सुकम है उसमें, जिसमें वो किसी सूरत में अब देखिए फड्डा पड़ा हुआ है इस बात का। अब इब्रार स्तोरी साहब के बेंचेस आईनी बेंच के प्रिज़ाइड कौन करेगा, फड्डा पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल सरबराह कौन फिर होगा? जुडिशल कमीशन का फड्डा पड़ा हुआ है ना कि बिल्कुल। वो कहाँ से शुरू होगा। हुँ। वो गज़ट में लिखा हुआ है कि आफ्टर सीनियर मोस्ट जो है वो जजेस, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के जो बाकी जजेस हैं उसमें 4 वो शामिल होंगे। यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन से स्टार्ट करें मामला, ये कह रहे हैं। नहीं ये देखिए, तो जब चीफ जस्टिस बन गए तो उसके बाद जो सीनियर 2 जजेस थे अब वो तो चीफ जस्टिस के नीचे आ गए, ठीक है? जूनियर जूनियर बन गए, मंसूर शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस के बाद बन गए, तो फिर तो नंबर मंसूर शाह और मुनीब से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आप मंसूर और मुनीब को सीनियर ही रखते हैं तो फिर चीफ जस्टिस कहाँ से फिर सीनियर बन गया आपका? ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये है कि उसमें वो इसीलिए 27वीं तरमीम के लिए वो कह रहे हैं कि वो दूर करें। असल में ये इब्रार स्तोरी साहब एलामिया भी आ गया है, इसको थोड़ा-सा कर ब्रेक चलें, करना जो पड़ेगा। है ना फुल कोर्ट इजलास का एलामिया आ गया है, तो वो एलामिया भी इंशाल्लाह हम पढ़ के जो है ना वो उसके हवाले से भी जो अपडेट होंगी, वो भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।